हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एके एजुकेशन में। आज हम सीखने वाले हैं रूट का जोड़, घटाव एवं गुणा भाग। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना न भूलिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हेडिंग है रूट का जोड़। तो पहले सीख लेते हैं रूट का जोड़ कैसे करते हैं। तो यह जो है कि 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि करड़ी में 3 है तो इसके आगे 1 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि यदि हम 2 का गुणा 1 में करें तो कितना होगा? 2 ही प्राप्त होगा। वैसे ही √3 का गुणा 1 में करें तो √3 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दोनों ओर 1 मान लेते हैं, 1 करड़ी में 3। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर रूट के जोड़ में जो कॉमन दिखती हैं उसको कॉमन 1 उतार देना है। यानी कि रूट का 3 कॉमन है तो 1 ही लिखेंगे, रूट का 3 ही। तो कैसे करेंगे हल? तो यहाँ पर देखिए, जो आगे यानी कि जो रूट के आगे जो संख्या लिखी होती है उसको हमें जोड़ना होता है रूट का जोड़ में। और जो कॉमन दिखती हैं रूट में संख्या, तो उसको हम कॉमन मान लेते हैं। यानी कि दोनों में कॉमन है, यही 3 रूट में 3 है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो 1 और 1 यानी कि 1 प्लस 1, करड़ी में √3 कॉमन है तो उसको 1 लिख सकते हैं, तो रूट में 3। उसके बाद कैसे करना है? तो 1 प्लस 1 मिलकर क्या हो जाएंगे? 2। 2 रूट में 3। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है, यहाँ पर 1 क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक रूट जो है, रूट का 3 एक बार है और यहाँ पर भी √3 एक बार है और एक एक बार है। यानी कि दोनों मिलाकर 2 √3, यानी कि 1 √3 हो जाएगा 2 √3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दूसरा तरीका जान लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो दूसरा में ऐसे यदि पूछ देता है, रूट में 3 प्लस 3 रूट में 3। अब यहाँ पर जो है कि यहाँ पर रूट के अंदर जो है कि सेम नंबर हो लेकिन जो बाहर अलग अलग हो, वो भी जो है कि पहले ही तरीके से जो है हल किया जाता है। कैसे? तो यहाँ पर इसको जोड़ लिया जाता है और यहाँ पर जो है कि कॉमन है तो इसको कॉमन लिख लिया जाता है। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे नहीं, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। और यहाँ पर ऐसे हल करेंगे, 2 प्लस 3 अकरणी में 3 और यहाँ पे 2 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा? 5। 5 रूट में 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। और जो है कि थर्ड तरीका जान लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो थर्ड तरीका आपका हो जाएगा, जैसे कि रूट में 2 रूट में 3 प्लस 5 रूट में प्लस 5 रूट में 7। अब इसको कैसे हल किया जाता है? यहाँ पर जो है कि रूट जो है कि समान नहीं है, रूट में जो संख्या है वो समान नहीं है और यहाँ पर तो इसको जोड़ ही लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब रूट की संख्या समान नहीं है यानी कि कॉमन नहीं है तो यह हल बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि ये सेम नंबर को सेम नंबर उतार देंगे, रूट में 3 प्लस 5 रूट में 7 ऐसे लिख दिया जाता है। सेम नंबर लिख दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर यह बात समझ में आ रही है, रूट का जोड़ यदि रहेगा तो वहां पर क्या होगा कि करड़िए में जो संख्या होंगी वो समान होना चाहिए, नहीं समान है तो यह हल नहीं होगा। तो चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, तो स्टार्ट करते हैं रूट का घटाना। रूट का घटाव कैसे करते हैं? तो देखिए, ये भी जो है कि जोड़ का ही उल्टा है। तो यहाँ पर क्या होता था? जोड़ होता है, यहाँ पर घटाना है तो घटाना होगा। और यहाँ पर वही बात होगा, जब सेम होगा तो जो है कि घटाव हो जाएगा, लेकिन सेम नहीं होगा तो घटाना नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 रूट में 2 और इसको भी 1 रूट में 2। यदि एक में से एक जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 1 माइनस 1, अब कॉमन दिख रहा है तो कॉमन को उतार देंगे और यहाँ पर 1 माइनस 1 जाएगा तो कितना होगा? 0 √2। और 0 रूट का मतलब 0 सा गुणा √2 में करे तो क्या प्राप्त होता है? हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। तो यही आंसर हो जाएगा। और जो है कि दूसरा तरीका जान लेते हैं कैसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3 माइनस 1, 1 नहीं लिखा जाएगा और यहाँ पर √3। तो कैसे हल होगा? यहाँ पर जो है कि इसको हम मान लेते हैं 1 रूट में 3, आपको बता दिए। तो रूट में 3 यहाँ पर जो है कि सेम जो है, यानी कि यह घटाना होगा। और जो है कि घटाना होगा तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस 1 और कॉमन दिख रहा है उसको एक बार उतार देंगे 3। और इसको हल करेंगे, 2 माइनस 1 गया तो कितना होगा? 1 और रूट करड़ी में 3। यहाँ पर रूट में जो ये 1 लिखें या न लिखें, यानी कि 3 हो जाएगा आंसर। अब तीसरा जान लेते हैं। तो तीसरा कैसे सवाल पूछता है? तो तीसरा पूछता है 7 रूट में 2 माइनस 3 रूट में 5। सेम सवाल जो है कि यहाँ पर देखिए, रूट जो है कि मतलब कि कॉमन नहीं दिख रहा है या सेम नहीं है तो इसका हल जो है कि नहीं होगा, यानी सेम के सेम उतार देंगे। 7 रूट में 2 माइनस 3 रूट में 5, यही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला जो है कि टॉपिक, जो है कि रूट का गुणा। तो रूट का गुणा कैसे करते हैं? तो देखिए, यहाँ पर भी 3 तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो पहला तरीका जो है कि यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर यदि ऐसा कोई मिल जाए तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/√, और या 1/√। तो यानी कि इसमें क्या होता है? सभी में गुणा होता है। रूट का गुणा रूट में होता है
और जो संख्या का गुणा संख्या में होता है, यानी गुणा होता है दोनों जगह। हम जो है कि प्लस में कर रहे थे तो वहाँ पर जो संख्या जो आगे लिखी होती थी वहीं पर जो है कि घटाना और जोड़ होता था, लेकिन इसमें जो है कि गुणा होगा सभी में। तो कैसे करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकन्ने 1 आएगा, तो यानी √7 में √7 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो यानी कि इसके अंदर की संख्या का गुणा हम कर लेते हैं, 7 सत्ते 49, तो क्या हो जाएगा 49। और यहाँ पर जो है कि एक लिखे या न लिखे, यानी रूट में 49, यदि रूट यानी कि वर्गमूल यदि इसका निकाले तो क्या आएगा, 7 आएगा, 7 सत्ते 49, तो यानी कि 7 आ जाएगा। कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 7 × 7, तो एक बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 मिल रहा है, 7 7 × 7, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7, यही हो जाएगा आंसर। ठीक, कैसे यहाँ पर होता है तो ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि इसका गुणा कर सकते हैं, यानी कि डबल है तो रूट में 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, ठीक लिख सकते हैं। तो रूट का जो 2 है स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो बचेगा 7, तो 7 आ गया। अब यहाँ पर दूसरा तरीका कैसे पूछ लिया जाता है ये भी जान लेते हैं। तो दूसरा तरीका यह है कि 4 रूट में 5 × 3 रूट में 5, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। कैसे इसको हल करें, यहाँ पर जो है कि पहले ही तरीका अपनाएंगे, जैसे कि इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें। यदि हम रूट के अंदर सेम संख्या हो तो उसका मान जो है कि 5 ही आता है, 5 नहीं, जो संख्या रूट के अंदर संख्या हो वही आता है। कैसे, यहाँ पर जो कि गुणा कर लेते हैं, तो 4 तिहाई 12, और यहाँ पर √5 यदि √5 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखिए √5 और √5 का गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, रूट में 25 आ जाएगा, और इसका वर्गमूल निकाले तो 5 आ जाएगा, तो आंसर 5 यहाँ पर लिख देंगे, 12 × 5 = 60, यही हो जाएगा आंसर। और यहाँ पर तीसरा जो कि क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी जान लेते हैं। तो तीसरा है आपका 3 रूट में 7 और इंटू 2 रूट में 5। अब इसको हल कैसे किया जाता है, तो सेम यानी कि इसमें हल हो सकता है, और इसका गुणा इसका में कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक, यहाँ तक हम समझ के आ रहे थे कि यहाँ पर सेम होगा तो यानी कि रूट मतलब 5 होगा। अब जब सेम नहीं है तो इसको गुणा कैसे करेंगे, तो यानी कि रूट में 7 × 5 है तो 7 × 5 = 35 होता है, तो 35, लेकिन यहाँ पर रूट को काटने के लिए यानी कि 35 का वर्गमूल करें तो यानी पॉइंट में आएगा, तो इसको सेम ऐसे ही लिख दे सकते हैं, रूट में 35, इसका गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6, और रूट में 35 है तो रूट में 35, यही हो जाएगा आंसर। अब जो है कि यहाँ तक यदि समझ में आया होगा तो अगला चलते हैं रूट का भाग। तो जान लेते हैं रूट का भाग कैसे होता है। तो यानी फर्स्ट नंबर जो है कि √2 और भागा √2, यानी कि सेम सेम जो है कि रूट के अंदर संख्या होंगी तो भाग कैसे होगा। तो यदि भाग जैसे कि मान लीजिए यदि 2 का भाग करना हो 4 से, मतलब कि 2 में भाग करना हो 4 से, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/4 लिख सकते हैं। वैसे ही इसको उतार लेंगे, रूट में 2/√2। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर यदि काटेंगे तो 1 और 2 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी काट लेना है। यदि √2 में और √2 का गुण मतलब कि भाग करें तो दोनों जो है कि बराबर है तो कट जाएगा, यानी कि आंसर आएगा 1। यदि √2 का गुणा 1 में करें तो कितना आएगा, √2, तो वैसे ही जो है कि रूट घटा और बचा 1, तो 1 लिख देंगे, और यहाँ पर जो है कि एक आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब जैसे कि अब दूसरा तरीका जान लेते हैं कैसे रूट निकालते हैं। तो दूसरा आपका जो तरीका हो आता है वो 4 रूट में 3 जो है कि डिवाइड रूट 2√3, ऐसे आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यानी हमने बताया कि भाग के रूप में लिख लेना है, तो इसको वैसे ही लिखेंगे, 4 रूट में 3 4 2√3। और यहाँ पर जो है कि कट रहा है तो इसको हम काट देंगे, और 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4, तो बचा कितना, 2√1। अब इसको भाग करेंगे तो 2 ही आएगा, यही हो जाएगा आंसर। ठीक, अब जो है कि तीसरा तरीका जान लेते हैं कैसे आता है। तो तीसरा आपका तरीका है वो जो कि अलग अलग रूट में संख्या होंगी, क्या क्या हो सकती हैं, 7/√3। अब इसको हल कैसे करना है, तो उसको पहले डिवाइड के रूप में लिख लेंगे, √7/√3। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो इसको जो है कि रूट समान नहीं है तो ये कटेगा नहीं। जैसे कि मान लीजिए 9 आ गया
और 2 आ गया। यदि इसका भाग करते हैं तो कटता नहीं है तो नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे दोनों लिख रहे हैं, मतलब कि दोनों रूट जो है कि कॉमन दिख रहा है, तो इसको 1 बना लेंगे और इसको अंदर ले लेंगे 7/√3। तो ऐसे इस रूप में लिख देंगे, यही हो जाएगा हल। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।